रांची में हुई हिंसा के तकरीबन 72 घंटा बीतने को हैं और इस वक्त मैं जिस मंदिर के परिसर में खड़ा हूं वो रांची का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। बड़ा तालाब के ठीक बगल में ये मंदिर है और इस मंदिर में होने का वजह ये है कि हिंदपीढ़ी थाने ने खुद से प्राथमिकी दर्ज की है और प्राथमिकी दर्ज करने के पीछे की वजह यह है कि शुक्रवार की रात को जिस दिन एक घटना घटी थी जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद से राजधानी रांची के तकरीबन 4-5 मंदिरों में जो है काफ़ी देर रात, शुक्रवार की देर रात जो है हमला किया गया पेट्रोल बम के ज़रिए। आप देखिए कि दीवारों पे आपको ये दाग जो है वो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो काला काला सा जो बड़ा बड़ा धब्बा आपको दिख रहा है वो दरअसल पेट्रोल बम का है जो कि फेंका गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा। और इसी संबंध में जो है 2 FIR दर्ज कराया गया है हिंदपीढ़ी थाने के प्रशासन के द्वारा। और एक फर्स्ट स्ट्रीट में मंदिर है वहाँ पे भी इसी तरीके से जो है पेट्रोल बम से हमला किया गया था। आसपास के जो लोग हैं और ख़ास करके इस जो मंदिर परिसर में लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। चाची, आपको कब पता चला था ये? हम लोग सब पुजारी के परिवार हैं तो हम लोग सब परिवार सोए हुए थे। एक बजे गड़गड़ाहट, बहुत ही जोर के धमाका हुआ, सबके नींद अचाका टूटा। तो जब जैसे हम बाहर निकले तो मेरा बेटा को देखे कि दहशत में खड़ा है, पकड़ लिया हमको। बहू है, बच्चा है, सब आतंक में उठे। उस सब के इशारा से रोक रहा है कि मत आवाज़ मत करो। इतना दहशत में था, उसको लगा कि ऊपर छत में 2-4 खड़ा है, कहाँ है, दबोच लगा, क्या करेगा वो समझे। इतना दहशत में था, हम देखे उसको समझ में ना आया। देखे कि आग लहर रहा है सगरे, ऊपर नीचे, वहाँ पर यहाँ पर। हमको समझ में ना, हम बेटा से पूछे कि आ रहे हैं पानी लेकर के, बुता दो। इतना भी समझना है कि पेट्रोल है, बूतेगा या नहीं बूतेगा। वो कहा इशारा से कि नहीं, एकदम शांत खड़ा हो जाओ। आप लोग को क्या लगा, क्या चीज़ का हमला है? पहले तो कुछ समझे नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। दिन में तो आतंक हुआ था तो डर वही था, कोई आतंकी लोग है। तो फिर एक भाई के दिमाग कुछ शांत हुआ तो बेटा को बोले कि पुलिस के खबर करो ना। किया तो हाँ कर रहे हैं, वो किया। फिर वो घर में बच्ची है, पढ़ी लिखी भी है, उसको बोले कि बेटा रोक रहा था कि ना किसी को खबर भी मत बोलो। हम उसको जाके बोले कि करो, जो बने, जिससे जो बने करो। वो भी लगाए फ़ोन। तो फिर 2-3 गाड़ी पुलिस आ गए हमारे। मैंने समय क्या हो रहा होगा, कुछ याद है? 12 के से ऊपर हो रहा होगा जब धमाका हुआ था। और जब पुलिस लोग सब आ गए तब दिमाग में आया कि थोड़ा टाइम देखा जाए। तो हम देखे तो 1:05 हो रहा था। ये हम अपना नज़रिया बता रहे हैं, जब देखे थे। उसके पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, वही टाइम था। हम लोग इतना दहशत में थे कि उस समय कहाँ होता। जब पुलिस लोग आ गए, सब प्रशासन लोग, तब हिम्मत चला कि अब टाइम देखा जाए। दरअसल ये जो आंटी बोल रही हैं ये उस रात की घटना है, यानी कि शुक्रवार की रात की, जिस शुक्रवार को ही राजधानी रांची में कई सारे उपद्रव हुए, कई गोलियां चले, कई लोगों की मौतें हुई। तो जाहिर सी बात है कि उस दिन राजधानी वासी जो है काफ़ी दहशत में थे। और ठीक उसी रात उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो है इस तरीके से पेट्रोल बम फेंका गया मंदिरों में, जिसका CCTV फुटेज जो है काफ़ी वायरल भी है। रांची के जो विधायक हैं CP सिंह, उनके ट्वीट पर ट्विटर अकाउंट पे भी वो उनके सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दहशत का माहौल है, अब तकरीबन जबकि 72 घंटे से ज़्यादा का समय होने को बीत चुका है, अब भी लोगों के जेहन में वो दिन और ये रात की घटना जो है वो काफ़ी ताज़ा है। हमारे साथ राजीव रंजन मिश्रा जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ठीक रोड के उस तरफ जो है इनका घर है और इनके घर में भी मंदिर है और बड़ा तालाब के पास ही इनका घर है। आपको उसी रात पता चल गया था या फिर आप लोग को नेक्स्ट डे सुबह में ये जानकारी मिली? नहीं, रात को ही संजय फ़ोन किया, फिर 100 नंबर डायल किया प्रशासन के लोगों जो बता रही थी। लेकिन उस समय माहौल जो था वो सब आप देख ही रहे थे और जिस तरीक़ा से सुबह से जो हुआ वो सब आपके नॉलेज में, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा बात है कि आज तक देखिए बताता है लोग, हम लोग कभी ध्यान में नहीं था कि 67 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस समय भी किसी मंदिर पे हमला नहीं हुआ था। उसके बाद कई बार इस तरह का माहौल बना, लेकिन कभी मंदिर में नहीं हुआ। ये पहली बार घटना है कि एकदम प्लानिंग से जो लोग हैं उन लोग करीब 4 से 5 मंदिर में, डोरंडा, कांके रोड,
मेन रोड बजरंगबली मंदिर, ये मंदिर और फर्स्ट स्ट्रीट मंदिर का जो हमको जानकारी है, लगभग 5 मंदिर में जो हमला हुआ है, ये बहुत ही सोचनीय बात है कि लड़ाई कहाँ का, आपका आंदोलन का राइट है, आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन को फिर कहाँ से इस तरफ मोड़ दिया गया। मैंने लड़ाई था सरकार वर्सेस मुस्लिम या जो समझ लीजिए, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम में जो करने का एक प्रयास हुआ और जो साजिश है, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या कि आपका अपना लड़ाई है, आपके अपने अधिकार हैं, आप अपना आंदोलन कीजिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन उसके नाम पे जो आप तांडव किए, आप पूरे मंदिर में हमला किए, आप आम आने जाने वाले पर हमला किया, आप दर्जनों गाड़ी को तोड़ दिए, तो ये तो दर्शा रहा है ना कहीं ये एक सोचा समझा साजिश था कि पूरे शहर में एक माहौल ऐसा बने कि जो प्रशासन वर्सेज या सरकार वर्सेज मुस्लिम ने हिंदू मुस्लिम कर दे। इसमें कहीं ना कोई लोग का प्लानिंग है। और ये तकरीर के बाद जो है, जुम्मा के नमाज के बाद ही हुआ है, तो प्रशासन को ये भी देखना चाहिए, हर मस्जिद का तकरीर को भी खंगालना चाहिए कि कहीं ना कहीं वहाँ से तो नहीं है। देखिए, अगर आप इसका डीपली नहीं जाएंगे और इस पर डीपली आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर घटना होगा। रामनवमी में भी तो हुआ था, हर जगह पत्थरबाजी हुआ, आप कार्रवाई नहीं की है, केस होकर रह गया, उससे बड़ा घटना हुआ। आप अभी नहीं कीजिएगा, इससे बड़ा घटना होगा। देखिए, जो गलत है अगर वो बचेगा तो फिर गलत करेगा, इसलिए इस पर होना चाहिए कि बताइए आज तक जो नहीं हुआ वो कैसे हुआ। ये बहुत सोचनीय बात है। बोल रहे हैं कि सरकार उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है उपद्रवियों पे, ताकि वो लोग दोबारा इस तरीके की हरकत ना करें। नहीं, हम ही नहीं बोल रहे। रामनवमी में जो तरीका का कार्रवाई होना चाहिए था, वो FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। हम ही बताना चाह रहे हैं, अभी जो सरकार कार्रवाई कर रही है या जो कार्रवाई हुआ है, उसके अलावा रास्ता भी नहीं था। अगर मान लीजिए जो भीड़ जितना उग्र होकर मंदिर पे हमला कर रहा था, सब आप लोग देख रहे थे, तो क्या रास्ता, जब पुलिस को उन लोग समझ नहीं रहा है, SP को मार दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए राजीव जी, वो तो सारी चीज़ें चल चुकी है, सब जानते हैं। चूँकि हम लोग आपके घर के पास का ये मंदिर है, तो आप लोगों के भीतर भी एक डर पर बैठ गया होगा। देखिए, डर का बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग का परंपरा रहा है, ऐसा नहीं है कि अगल बगल का मुसलमान हमको इज्जत नहीं करता या हम उसको इज्जत नहीं करते। हम लोग का मिलना जुलना जो रहा है, उस पर कभी हम लोग ये सब चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर इस तरीका का हो रहा है तो डरना तो बात की बात है, फिर हमको सोचना पड़ेगा ना। डरने का तो भगवान के अलावा हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर हम लोग भी नहीं डरेंगे और वो भी नहीं डरेगा तो माने कोई नया बवाल यहाँ खड़ा हो जाएगा। हम लोग डर रहे हैं कि कोई नया और बात नहीं बढ़े। इसको प्रशासन देख के वैसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत पकड़े, सजा दे, ताकि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति नहीं। कि आप सामाजिक चेहरे हैं एक तरीके से, रांची में कई सारे जगहों पे आप लोग इकट्ठे भी रहते हैं, मौजूद रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात हमेशा आप अलग अलग मंचों पे करते रहे। कोई अपील करेंगे ऐसे समय में जब काफ़ी ख़राब स्थिति रांची शहर की है? देखिए, अपील तो करना ही चाहिए कि शहर हम लोग का है और इस शहर को बचाना भी हम लोग का जिम्मेवारी है, लेकिन वन साइडेड नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे होगा। आपका जो रहनुमा लोग हैं, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता उस क्षेत्र में समाज के लिए काम करते हैं, ये उन लोग का जिम्मेवारी है कि हो कैसे गया। उन लोग को सबसे पहले इस पर देखना चाहिए था कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, आगे नहीं हो। उन लोग तो कहाँ गायब है पता नहीं लग रहा है। इस पर देखिए, दोनों नहीं मिलेगा ना। वन साइडेड प्यार होता है क्या? अगर हम चाहें, हम लोग तो दिल से चाहते हैं कि इस तरह का घटना नहीं हो, और मेरा प्रयास भी रहता, आगे भी रहेगा, लेकिन इसके लिए दोनों को मिल के ज़रूर प्रयास करना चाहिए। ये घटना 11 तारीख की है। 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब हम लोग सब सो ही रहे थे तो कुछ आवाज़ आई ज़ोर से, जैसे आग भड़कता है ना, वैसे आवाज़ आई। तो हम लोगों ने अगल बगल वाले घर से निकल के देखा तो समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। जब सुबह हुआ तो हमने देखा कि मंदिर में काला धब्बा पड़ा हुआ है। तो हमने CCTV सबसे इधर उधर से पता करके CCTV निकाला तो देखा कि रात में एक बाइक सवार में 3 लोग आए, तीनों में से 2 जन उसमें उतरे और पेट्रोल बम जैसा फेंका। 2 बार पेट्रोल पंप मंदिर की ओर फेंका, मतलब मंदिर को जलाने की मंशा से ही आए थे वो लोग। जिस CCTV में कैच हुआ है पूरा सारा विजुअल्स,
वो आपके घर का जी सीसीटीवी? हमारे घर का सीसीटीवी है, बगल में अपार्टमेंट है, उसमें भी सीसीटीवी कैड हुआ। उसमें समझ में आ रहा है कि सफ़ेद रंग की बाइक से आए हैं 2 लोग, उसमें टोपी भी लगाए हुए, एक लाल कलर की टोपी, एक काले कलर की टोपी। ये चीज़ वाइट कलर की अपाचे बाइक समझ में आ रही है। बगल में अपार्टमेंट है, यहाँ पे अपार्टमेंट है और हमारा ही कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें हमने देखा और हमने वो रिकॉर्डिंग हम पुलिस को भी उपलब्ध करवा चुके हैं। पीड़ित थाना को आप ही मतलब वो जी हिंदपीढ़ी थाना को हम जैसे सुबह धब्बा देखा तो हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी को बुलाया हमने, उन्होंने देखा, उन्होंने आप FIR करिए, तत्काल कार्रवाई होगी। आपको मालूम कब चला, मतलब सुबह उठे तो धब्बा देख करके पता चला या फिर पेट्रोल पंप का जो आवाज़? नहीं, रात में जज नहीं कर पाए हम लोग, कुछ आवाज़ हुआ होगा, रात में नहीं जज कर पाए क्योंकि अंधेरा था, तो धब्बा काला का धब्बा दिख नहीं रहा था। रात में हम लोग जज नहीं, जब सुबह उठे धब्बा देखे तब हम लोग को लगा कि नहीं कुछ हुआ है, तब हमने CCTV खंगाला तो पता। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की खबरों से आप रूबरू हो रहे हैं और हमारी मजबूरी भी है एक पत्रकार के तौर पर कि जो भी चीज़ें घट रही है समाज के भीतर वो उनसे हम आपको रूबरू कराएं। तो ऐसे में जो अपील है लोगों का और ख़ास करके जो ये चीज़ें घट रही है वो काफ़ी दुखी करने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हिंदपीढ़ी प्रशासन ने इन दोनों मंदिरों पर हुए हमले को लेकर के काफ़ी सजगता दिखाई है और FIR दर्ज की है, तो जो आने वाले दिनों में उन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी भी होगी। और जो CCTV फुटेज के अनुसार जो विजुअल्स दिख रहा है उसमें एक बाइक से 3 सवार युवक थे और उन लोगों ने ही जो है ये हमला किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब अब FIR हो चुका है तो आने वाले दिनों में उस पर जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in